बाजी मैंने तो जितना देखा है संघ के लोग बड़े डिसिप्लिन वाले होते हैं। सेवा के कामों में भी कई बार उन्हें आगे आते देखा है। हाँ बिल्कुल, उनकी अनुशासन और सेवा की भावना काबिले तारीफ है। ये सब दिखावा है, देश सेवा के नाम पर राजनीति करते हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है। देख भाई, तेरी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हर चीज को सिर्फ राजनीति के चश्मे से देखना भी ठीक नहीं। न्यूज में आपका स्वागत है। मोमिनपुरा में आज एक बड़ी घटना हुई है। वहां एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच जारी है। साला मोमिनपुरा में फिर से लफड़ा। ये लोग ही असली फसाद की जड़ है। रुको जरा देखता हूँ। अरे तुम लोग खुद को अपने समाज का रखवाला कहते हो, लेकिन जब भी नफरत की आग भड़कती है वहां सबसे पहले तुम लोगों का नाम आता है। हमारी बस्तियां उजड़ी, हमारे अपने बिछड़ गए और आज भी तुम खुद को बेगुनाह साबित करना चाहते हो। हमारी कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। अरे ये सब दिखावा है, देश सेवा के नाम पर राजनीति करते हैं। बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है। कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। हमारी कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है, उसे कुचलना चाहिए। यह हमारी आजादी और संविधान के लिए खतरा है। ये सब दिखावा है, देश सेवा के नाम पर राजनीति करते हैं। मुझे तो कौम तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। बीजेपी और आरएसएस जहरीला सांप है, उसे कुचलना चाहिए। यह हमारी आजादी और संविधान के लिए खतरा है। हम इसे कभी नहीं बख्शेंगे। नमस्कार, आज की ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मोमिनपुरा में आज एक बड़ी घटना हुई है। वहां एक बड़ा धमाका हुआ है जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और जांच जारी है। अभी मिली जानकारी के अनुसार दो समुदायों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने गरीबों की झुग्गी बस्तियों में आग लगा दी, जिससे भारी नुकसान हुआ है। घटना में कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई हैं और अनेक परिवार बेघर हो गए हैं। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, जबकि प्रशासन और पुलिस इलाके में शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को सहायता पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। मैं मदद के लिए निकलूंगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर मेरे पहनावे या मेरी पहचान पर कोई ताना मारे तो भी मैं अपने रास्ते से नहीं हटूंगा। मुझे संघ परिवार से जो सेवा, राष्ट्रभक्ति और समाज के प्रति कर्तव्य की सीख मिली है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जरूरतमंद की मदद करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपना ये कर्तव्य निभाता रहूंगा। लोगों की बातें कुछ समय तक रहती हैं, लेकिन किसी की मदद से मिली राहत और मुस्कान हमेशा याद रहती है। अरे अल्लाह, ये क्या किया तुमने? सब लोग बस्ती के बाहर से देखकर जा रहे हैं, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं। हे अल्लाह, हम जैसे गरीब लोग ही इस धर्म जाति के चक्कर में पिसे जाते हैं। यही हमारा नसीब है। आग ने और नफरत ने ये हमारा सब कुछ छीन लिया है। हमारा क्या कसूर था? कोई मदद के लिए नहीं आया। सबके सब मतलब ही है। देख सलमा, मैं कहता था ना, मुसीबत के वक्त अपने ही लोग काम में आते। देख, ये अपना ही बंदा है।
नहीं होते हैं, लेकिन तुम अपने समझ कर चले आए एक फरिश्ता बनकर। भाईजान की थैली तो यहाँ ही रह गई। जाइए ना आप, जरा उनको बुलाइए ना। अरे जाइए। भाईजान, ओ भाईजान, ओ भाईजान, आपकी थैली। अरे वो तो बहुत दूर चला गया। अरे आवाज दीजिए ना। ओ भाईजान। अरे ओ भाईजान तो चले गए। देखते हैं इसमें कुछ है क्या, नंबर तो जरा कॉल करेंगे उनको। देख, वो एक इंसान था, हमारी मदद करने के पहले उसने जात नहीं पूछी, और हम ना समझ उसे अपने मजहब के दायरे में बांध रहे थे। अरे ये आदमी को कहीं तो भी देखा है। हाँ, उस दिन मेरे हाथ में पत्थर था और आज इसके हाथ मदद के लिए है। हम लोगों ने सिर्फ नफरत फैलाई, लेकिन आज ये लोगों ने इंसानियत दिखाई। आज मुझे समझ में आया अफवाह और हकीकत में कितना बड़ा फर्क होता है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो या अल्लाह। दंगा, आगजनी, डर और इंसानियत के खो जाने का एहसास। जब कुछ समाज विरोधी तत्व अपने स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर नफरत की आग भड़काते हैं, तब उसकी सबसे बड़ी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती है। उन्हें सिर्फ मुसीबत में फंसा हुआ एक इंसान दिखाई देता है। अपने संस्कारों और निस्वार्थ भावना के साथ वे सेवा कार्य में जुट जाते हैं। बाढ़ हो, भूकंप हो, आगजनी हो या कोई भी संकट, ये स्वयं सेवक किसी प्रसिद्धि या पहचान की चाह में नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपने कर्तव्य की भावना से लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। उनका कार्य किसी राजनीतिक सीमा में बंधा नहीं होता। उनकी पहचान होती है सेवा, समर्पण और इंसानियत।